हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत खुशी होगी आप लोग को जान करके कि एमयू की काउंसलिंग डेट आ चुकी है। और सेल्फ फाइनेंस की क्लास 11 की सेल्फ फाइनेंस की डेट आ चुकी है। ये 2 रोज पहले आ गई थी। यहाँ काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लास 11 साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम, ओके। तो सेशन 2024-25 यानी इस साल का ये आपकी काउंसलिंग डेट आ गई है। अब बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेजेस और कई बच्चों के कॉल्स भी आते थे कि सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट कब आएगी। जैसा कि 2 रोज पहले वीडियो आपको अपलोड कर दी गई थी, आपको मालूम चल गया कि वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आ गई है। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस भी किए कि सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट जो है हमारा हमारा सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट हमने चेक की है। तो अब यहाँ पर ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि काउंसलिंग की डेट आ चुकी है और काउंसलिंग किस तरह से आप लोगों को करनी है, क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर किन डेट्स में क्या रहेगा। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं 17 सितंबर की। ये आपको जो पीडीएफ खुला हुआ है, जो मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये एमयू की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है जिसमें आपकी काउंसलिंग डेट 17 तारीख से शुरू हो रही है, 17 सितंबर से, और 19 सितंबर तक ये एंड होगी। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। 20 तारीख में 20 सितंबर में 20 सितंबर से 22 सितंबर तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए। अब इस बात पर कई बच्चों का सवाल यहां पर बनता है कि सर डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए। मैं आपको बताता हूं डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, यस, हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए, देख लीजिए जरा। तो यहां आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा आपका टीसी, ये आपको अपलोड करने हैं। अगर कोई किसी बच्चे ने स्पेशल कैटेगरी लगाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर उसको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे किसी ने डीएस कैटेगरी लगाई है या किसी ने ओबीसी को लगाया है, तो वो सर्टिफिकेट भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल भी ले जानी होंगी, ठीक है। अब यहाँ आपको अपना फोटो और अपना साइन भी अपलोड करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी, फोटो भी रहेगा, आपका सिग्नेचर भी रहेगा, आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी, आपका टीसी रहेगा, या अगर कोई स्पेशल कैटेगरी किसी ने लगाई, ये वाली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ ये वाला, ये हर एक बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि ये आपका तभी है कि जब आपने कोई स्पेशल कैटेगरी लगाई है, उस स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वैलिड होगा, बाकी जनरल बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि 20 सितंबर में आपका यहाँ पर 20 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। इन केस किसी बच्चे का किसी वजह से डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमी आ जाती है तो यहाँ जो है उसको एएमयू फिर से एक और दिन दे रहा है, 23 सितंबर में डॉक्यूमेंट का रीसबमिशन होगा। ओके प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट का रीसबमिशन होगा, लेकिन ये रीसबमिशन उन्हीं लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होगी कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट 20 से 22 तारीख में जो उन लोगों ने अपलोड किए हैं वहां वेरिफिकेशन में रिजेक्ट अगर हो जाते हैं तो उनको रीसबमिट करना जरूरी होगा। उसके बाद फिर 24 तारीख में जो रिसबमिट हुए हैं डॉक्यूमेंट, वहां उनका वेरिफिकेशन 24 तारीख में किया जाएगा। उसके अलावा यहां पर ये प्रोसेस आपका लगभग 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो 25 तारीख की बात है, 25 सितंबर की, 25 से लेकर के 26 यानी 2 दिन ये आपकी प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट यहाँ आपकी शो की जाएगी। यानी जिन बच्चों का यहाँ पर काउंसलिंग के बाद एडमिशन, मतलब सारी लिस्टें वहां पर शो की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका 27 सितंबर में, 27 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक यहाँ पर आपका
acceptance of admission and payment of admission fee by the candidate of form on form list. सो यहाँ पर जो भी फॉर्म लिस्ट में कैंडिडेट को लिस्ट में शो किया गया है, जिनका भी नाम वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो उन लोगों को वहां पर कहीं ना कहीं फी पे करनी होगी। तो फी पे करने के 27 से 27, 28 और 29 डेट है, यानी 27 समथिंग यहां आकर के आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, 29 सितंबर पर। लेकिन इसके बाद फिर ये 30 वाली डेट क्या है, कुछ बच्चों का पूछना होता है कि ये सर ये 30 क्या है। तो 30 सितंबर में ग्रेस पीरियड आपको एमयू दे रहा है विथ फाइन, ये याद रखना है, यहां पर ग्रेस पीरियड विद लिखा है विथ फाइन। ओके प्यारे बच्चों, अब एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट नॉट फॉर्म लिस्ट। एक्चुअल में यहां पर फाइन के साथ इसलिए क्योंकि 29 तारीख में क्लोज किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी के साथ किसी वजह से वो 27 से 29 तारीख तक फीस सबमिट नहीं कर पा रहा है, तो वो 30 तारीख में अपनी यहाँ पर ग्रेस पीरियड उसको मिलेगा फाइन के साथ में, तो वो फिर से एक दिन मिल रहा है, फीस सबमिट कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू आ जाता है, साइट पे बहुत रश रहता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे मान लीजिए कि 27 में 28 में नहीं कर पाया, वो 29 में कर रहे हैं, 29 के लेट नाइट कर रहे हैं, तो वहाँ कभी इत्तेफाक से साइड अगर स्लो हो गई तो पेमेंट नहीं हो पाया, तो उनको 30 तारीख और मिल रही है। लेकिन ये याद रखें कि इसके अंदर फाइन के साथ में जाना होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक यहाँ पर नोट बना हुआ है और नोट लिखा है, नोट में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विद forfeit the candidate will forfeit his her claim for admission। एक्चुअल में यहाँ पर ये बात कही गई है कि किसी वजह से अगर नॉन सबमिशन रहा है इस दिए गए टाइम पीरियड में, ये चीज़ों को सबमिट नहीं कर पाया फीस को, तो उसको जैसा कि 30 तारीख में आपको फाइन के साथ, तो यहाँ पर यही बात इसका मतलब है कि फोरफाइट का मतलब है कि यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा चार्ज यानी फाइन के साथ में वहाँ पर क्लेम करना है, एडमिशन के लिए मिल जाएगा उसको, ठीक है। Candidates who have been rejected during verification due to illegible, wrong, incomplete, upload document। वन सेकेंड, इसको मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, देखें यहां पर, और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहां आपके सामने लिखा है इस पॉइंट में, कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू इलेजिबल, रॉन्ग, इनकम्प्लीट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ओके, मे रीसबमिट, हो सकता है मे रीसबमिट द करेक्ट डॉक्यूमेंट विद द स्टिपुलेटेड टाइम इफ दे विश टू बी कंसीडर फॉर एडमिशन। जाहिर है कि अगर वो चाहता है उसका, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट किसी वजह से, इनमें से किसी वजह से भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं सबमिट हो पा रहा है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको रीसबमिशन की डेट मिल रही है, रीसबमिट कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है, एडमिशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, कैंडिडेट एडमिटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्विसाइड फी शैल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड, fee shall be automatically upgraded to their submitted preferred course branch school center। कहा यह गया है कि जब बच्चे लोग फीस सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसा कि उन्होंने अपग्रेड किया था अपने किस कोर्स में किसको जाना है, किस ब्रांच में जाना है, कौन से स्कूल में, ये सेंटर वगैरह सारी चीज़ें उनकी वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगी इन सब्सिक्वेंट राउंड। जैसा कि ये राउंड में हम चीज़ों को कर रहे हैं प्रोसेस, इफ एनी दे नीड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो अगर वहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें बताया गया है कि ये सब अपलोड करने के बाद तो उनका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। दे नीड नॉट टू बी पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग का कोई दूसरा राउंड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट राउंड वहां पर उसकी जरूरत नहीं है उस बच्चे को, नीड नॉट टू पार्टिसिपेट का है। Candidates are advised to read the user manual for online registration, choice filling and admission available on the counseling portal counseling amuonline.ec.in for detailed instructions and rules। कुल मिलाकर के यह है कि यहाँ पर इस पॉइंट में आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस वेबसाइट पे जाकर के गाइड को, रूल को पढ़ लेना है। लेकिन जब हमने वीडियो आपके लिए बना दी है, एक एक चीज़ को प्रॉपर्ली समझा दिया है, तो कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन उम्मीद है नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलें प्लीज़।
लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अगर आपको यहाँ पर लगा है वीडियो आपके काम की है, शेयर कर दें, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो ताकि आपकी हेल्प की जा सके। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।